यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के लिए, ये अवसर के लिए जो मुझे दिया है आपके घर में पहुँच सके। और शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम लोग जो मेरे साथ मिलके ये कार्यक्रम को आप तक पहुँचने में मदद करें, उन सब बातों के लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता। दूसरा कोरिन्थियों 3 और 5 में लिखा है, तू हमारी सफिशिएंसी है प्रभु, हम तेरे द्वारा प्रभु पूरी तौर से प्रभु हालेलुया हम कंप्लीट होते हैं यीशु। इसलिए हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं देखने वाले दर्शकों को और बोलने वाले मुझको, दोनों को यीशु तेरे चरणों में आते हुए प्रभु हम प्रभु तेरी अभिषेक को और तेरी आशीषों को मांगते हैं। और हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि तेरे वचन से हम अद्भुत बात को देख सके, सुन सके, ग्रहण कर सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो विषय लिया है, चेंज योर स्टोरी टू ग्लोरी। 1 अप्रैल में हम देखते हैं कई बार जब हम छोटे थे अप्रैल फूल बनाते हैं ना, तो इसी तरह से जब यीशु मसीह को शैतान ने जब क्रूस के मौत के द्वारा उसने सोचा कि वो अब उनका कहानी खत्म हो चुका है, यही उसका ये शैतान जो है वो फूल बन गया है। क्यों फूल बन गया है? कई बार जो है ना, चूहा पकड़ने के लिए वो ट्रैप में कुछ लगाते हैं ना, और चूहा उसमें फंस जाता है ना, ऐसे शैतान ने ये सोचा कि इनका मौत से इनका कहानी खत्म हो गया, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। हालेलुया। हम जो पौलुस इस बात को जानते हैं कि हम बपतिस्मा के द्वारा हमारी पुराना जीवन हम वो बरी हो जाता है, गाड़ दिया जाता है, और हम यीशु मसीह जैसे तीसरा दिन जी उठा, उसी रिसरेक्शन पावर, उसी पुनरुत्थान की सामर्थ, मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा हम भी एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं ना। तो पौलुस बहुत अच्छा सा इस बात को समझता है, इस यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान की सामर्थ, जो मृत्युंजय की सामर्थ को समझता है। इसलिए वो उसने जो पहला कोरिन्थियों 15:55, तो ये कह रहे हैं कि अगर यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उठते तो हमारी गवाही झूठा हो जाता, लेकिन धन्य है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, वो मरे हुए में से जी उठा। इसलिए हे मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, हे मौत तेरी विजय कहाँ रहा? क्योंकि कई बार कई कहानी जो मौत के बाद समाप्त होता है, लेकिन यीशु मसीह का ऐसे नहीं है। यीशु मसीह को जो विश्वास करते, ग्रहण करते, हमारी जो मौत तो होएंगे, शरीर में सबको एक दिन मरना है, लेकिन उसी कहानी वहीं समाप्त नहीं होता है। जो यीशु मसीह जैसे जी उठा है, हम भी जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम भी एक दिन जो मरे हुए जी उठेंगे, और जो जिंदा है उस समय वो एक पलक में बदल जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा राज्य करेंगे, है ना। कि इब्रानियों 2:14 और 15 में लिखा, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें उसने छुड़ा लिया। हालेलुया। ये जो शैतान ने जो सोचा कहानी खत्म हो गया, क्योंकि बहुत महान पुरुष आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद उनकी कहानी समाप्त होता है। हम धन्य है जो यीशु मसीह का बच्चे हैं, जो हमारी मौत के बाद भी हमारी कहानी समाप्त नहीं होता है, एक नई शुरुआत लेता है। और जब जिंदा है तो भी हमारी कहानी बदलेंगे, और मौत के बाद भी हमें एक नई तरीके से एक जीवन, अनंत काल का जीवन को हम पाएंगे। इसलिए एक कहानी आज मैं आपको बाइबल में से बताना चाहती हूँ। एक पतरस का जो सेवकाई में पहला चमत्कार है, ये मैं पढ़ रही हूँ। प्रेरितों का 3 अध्याय 1 से 10। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर उस द्वार के पास
सुंदर कहलाता, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के साथ उसके ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाएं हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गए। हालेलुया। देखिए, ये इस व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, वो पैरों से वो चल नहीं पाते थे, लंगड़े थे और कितने साल तक, ना जाने 40 साल व्यक्ति होगा, इतने साल से उनका कहानी लंगड़ा व्यक्ति था। लेकिन आज वो पतरस क्या कह रहे, हमारी ओर देख, और सोना चांदी नहीं वरन एक नाम है, यीशु मसीह के नाम से उठो और चल फिर। और सचमुच में वो व्यक्ति जो 40 साल से नहीं चल पा रहा था, मंदिर के बाहर था, सिर्फ वो लंगड़ापना दूर ही नहीं, उसने सोचा होगा कि ये लोग अमीर लोग हैं तो 1 रुपये बदले 10 रुपया, 10 रुपये के बदले 100 रुपया, इतना ही सोचा होगा। लेकिन उसके सोच और समझ से परे परमेश्वर काम किया। वो लंगड़ा व्यक्ति का जो पूरा जिंदगी का उसका लंगड़ापन खत्म होके वो चलने कूदने लगा और फिर वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के अंदर जाने लगा। आज भी कई आशीषों से बाहर होंगे। आज आपका कहानी बदलने जा रहे और आपकी कहानी कौन सी ऐसा है जिसमें दाग है? परमेश्वर चाह रहे कि वो उस दाग को यीशु के लहू के द्वारा मिट जाए और एक नई कहानी आपका जीवन में शुरुआत करें। इस लंगड़ा व्यक्ति की तरह आपकी कहानी भी हो सकता, आप पैर से लंगड़े नहीं हो, लेकिन कई काम आपको लंगड़ा के चल रहे होंगे। हो सकता आपका जॉब में या मैरिज में या बिजनेस में या किसी क्षेत्र में अभी तक आपका काम ऐसे लंगड़ा रहे। आज आपका यही सुसमाचार है, आपका कहानी जो योर स्टोरी इज चेंजिंग इनटू ग्लोरी। हालेलुया। आपकी कहानी परमेश्वर के महिमा में बदलने जा रहे। जैसे इस लंगड़ा व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, मंदिर के बाहर था, आशीषों से बाहर था, परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर था, लेकिन वो आज वो छुटकारा पाया और पूरी तरह से चलने कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा और फिर मंदिर के अंदर पतरस और यूहन्ना के साथ साथ अंदर गया। मंदिर के अंदर जाने का मतलब है परमेश्वर के उपस्थिति उनके जीवन में आने लगी, आशीषों का स्रोत उनके जीवन में आने लगी। बाइबल में हम देखते हैं कई लोग जो है कि ऐसे व्यक्तियां हैं जिसका कहानी बदल चुके हैं। आपको पता है अब्राहम का कहानी कैसे बदल गया? अब्राहम जाति का पिता, हालेलुया। ऐसे सैरा जाति का माता। सॉल मतलब जो इजरायली का जो पहला राजा का नाम से सॉल रखा गया है, और लेकिन वो कलीसिया को बुरी तरह से सता रहा था और परमेश्वर ने उसका कहानी कैसे बदल दिया, सॉल को पौल बना दिया, जो नया नियम में 2/3 उसने पत्र लिखा है। जो चेले ने भी जो यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे उतने भी इतना नहीं लिखा जितना पौलुस ने लिखा है। और याकूब एक चीटर मीन्स धोखा देते हैं ना, चीटिंग करते हैं ना, वो याकूब को परमेश्वर ने कहानी बदल के इज़राइल बना दिया। इज़राइल मतलब सेवियर या प्रिंस, उद्धार इसी से 12 गोत्र इज़राइल का आज भी कहलाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कहानी है जो यीशु मसीह ने उनका
कहानी को, उनका स्टोरी को ग्लोरी में बदल दिया। आज भी आपका कहानी कुछ भी क्यों ना हो, वो सोच रहे होंगे मेरी कहानी में कुछ दाग है, कुछ ऐसे है, कुछ नहीं, वो सब दाग को परमेश्वर मिटा के एक नई तरीके से कहानी ये आपकी शुरुआत कर रहे हैं, ये एक रीराइट कर रहे हैं और फिर महिमा में बदल रहे हैं, अपनी महिमा में परमेश्वर यीशु मसीह बदल रहे हैं। जॉन 1:42 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, वो उसे यीशु के पास लाए, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पहले यूहन्ना का ये जो पुत्र है, इसका बहुत सारे एक्चुअली नाम जो है ना रिपीट होता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ मैं सीमोन पतरस की जिक्र कर रही हूँ। ये पतरस से पहले उसका नाम शिमोन था और उसका नाम क्या, ड्राई ग्रास, मतलब ये एक घास होता है ना जो पानी के किनारे में ऐसे हर एक हवा की झोंक से ऐसे हिलता डुलता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको कहा, आपको पता है पतरस कैसे था, बहुत इमोशनल, मतलब कभी मैं आपको जान दे दूंगा और फिर थोड़ा समय के बाद फिर यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया और फिर तीसरी बार तो थोड़ा गाली भी देने लगा। इस तरह से मतलब इमोशनल हाई एंड लो, ऐसे ऐसे भावनात्मक ऊंचा नीचा होया करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, मैं आपका स्टोरी बदलने जा रही हूँ, अब से तू सीमोन नहीं, तू सीफास। सीफास का मतलब है स्टोन, पत्थर। पत्थर कभी हिलेगा तो वो नहीं हिलेगा, वो स्थिर रहता है। ऐसे परमेश्वर ने पतरस को एक मजबूत खंबा जैसे, एक पत्थर की जैसे, वो घास की तरह इधर उधर हिलने वाला व्यक्ति को एक मजबूत पत्थर जैसे उसको सीमोन को पतरस बनाया, सीफास बनाया। हालेलुया। और कुछ कहानियां हम देखेंगे बाइबल में से। दाऊद एक शेपर्ड बॉय, चरवाहा का काम करता था और फिर जब सामुएल जो भविष्यवक्ता आए थे दाऊद को वो राजा का अभिषेक करने के लिए, आपको पता है वो उसका पिताजी जो यस्सी है वो भी भूल गया दाऊद के बारे में। हर एक बेटा को दिखा रहे दाऊद को छोड़ के, क्योंकि उनका साइज, उनका ट्रेनिंग आर्मी में सब कुछ देखे, लेकिन परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। और वहाँ पे जो भेड़ बकरियों को चराए करते थे और फिर उसको लाके, और कोई बेटा है, हाँ एक बेटा है मैं भूल गया, और फिर जब जैसे दाऊद आया इसी के ऊपर तेल उंडेल और फिर उसको राजा बना दिया। आप कैन यू इमेजिन, एक शेपर्ड बॉय, एक भेड़ बकरी चराने वाला एक व्यक्ति को एक महाराजा बनाया। हालेलुया। हाउ डेविड वाज अ ग्रेट किंग, नॉट जस्ट अ किंग बट अ ग्रेट किंग। हालेलुया। ऐसे नामान एक कोड़ी था, कैसे वो बड़ा कमांडर तो है लेकिन कोड़ी वजह से वो उनका सारा जो वैभव जो है वो दिखता नहीं था, मतलब ही वॉज सो अपसेट, हमेशा वो इस कोड़ी के वजह से बहुत दुख रहे। लेकिन जब यर्दन के उसको डुबकी लगाया, फिर वो जो उसका कोड जो है गायब हो गया और उसका कहानी बिल्कुल बदल गया। आप सोच रहे मैं ग्रेट बनना है तो उस यर्दन के थ्रू जाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी पहले भी एक एपिसोड हमने किया है, क्रॉसिंग द जॉर्डन। यर्दन क्या होता है कि कुछ परमेश्वर जो परिस्थिति आपके जीवन में से जा रहे तो भी आप यीशु मसीह के साथ रखेंगे, इम्मानुएल जो हमारे साथ में रहता है, और उस यर्दन के थ्रू जल्दी से हमें प्रभु प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम खरे निकल के और फिर हम हमारी स्टोरी ग्लोरी में बदल जाएगी, जिस तरह नामान को साथ हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह भी यर्दन के थ्रू जाना पड़ा और फिर जब यीशु मसीह को भी जाना पड़ा, ये नामान को भी जाना पड़ा और यहोशू को भी यर्दन के थ्रू, पूरा इजरायलियों को यर्दन के थ्रू जाना पड़ा। आपका यर्दन कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर वो यर्दन को पार कराएंगे और फिर आपका स्टोरी
ग्लोरी में बदल देंगे। हालेलुया। ये नहीं मायने रखता है आप कहाँ से आया, आपका पृष्ठभूमि क्या है, ये मायने ज़रूर रखता है आपका मंजिल क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। ये मायने रखता है कि जैसे लोगों को देखते मत रहिएगा, लोगों को क्या सोचेंगे मेरे बारे ऐसे सोचते रहेंगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए यीशु मसीह को लोग बोला होसाना होसाना, और ऐसे कपड़े डाल के क्या क्या इतना जय गीत गाया है, और वही लोग वही क्राउड 3 दिन के बाद क्या किया, क्रूसीफाई क्रूसीफाई, उस पे क्रूस पे चढ़ा वही क्राउड। इसलिए लोग कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ हाँ बोलते रहेंगे, उनका जबान कभी भी कैसे भी पलट सकता है। इसलिए हमारी नज़र इंसान के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारी नज़र परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि दुनिया का रीति क्या है, जब हम बहुत अच्छे सक्सेसफुल होंगे वो जलन हो जाएंगे, नहीं है तो हम नीचे नीचे जा रहे हैं तो मजाक करेंगे, तो ऐसे भी खुश नहीं होंगे, ऐसे भी खुश नहीं होंगे। इसलिए हमारी नज़र इंसान के ऊपर से हटा के यीशु मसीह के ओर, क्रूस के ओर और पवित्र आत्मा के अगुवाई पे, वचन के अगुवाई पे आप लगातार आगे बढ़ेंगे, जरूर आपकी स्टोरी ग्लोरी में बदल रही है। हालेलुया। भजन संहिता 23:5 में लिखा है ना, तेरे शत्रु के सामने मैं मेज को बिछाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जब गोलियत जो इतना 40 दिन 40 रात इजरायलियों को सता रहा था, तो परमेश्वर ढूंढ रहे होंगे इजराइल की छुटकारा कहाँ से मिलेगा। एक छुटकार करने वालों को, दाऊद के लिए, एक राजा के लिए, एक छुटकारा देने वालों के लिए ढूंढ रहे होंगे, और फिर सच में उनको दाऊद मिला। इसी तरह इजरायली लोग 400 साल जब बंदिश में थे, तो परमेश्वर ढूंढ रहे होंगे कि कौन इस पूरा 6.5 मिलियन जो इजरायली लोग को वो बंदवाई से बाहर ला सकता है। फिर उनको मूसा मिला। हो सकता परमेश्वर आपके रुकावटों को दूर करके, आपके सुपरनैचुरली एक द्वार खोल के आपको एक नेक्स्ट लेवल में ले जाके, एक प्रमोशन में ले जाके आपको प्रभु छुटकारे के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे। जैसे दाऊद के लिए, जैसे मूसा के लिए परमेश्वर ढूंढ रहे थे, हो सकता आपको भी प्रभु ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप तैयार है? आप तैयार होइए। कैसे तैयार होते हैं कि दाऊद इतना बड़ा राजा बन गया, तो ये लेकिन एकदम से सीढ़ी हम टॉप वाला इसमें स्टेप में नहीं पहुंच सकते, स्टेप बाय स्टेप ही हम पहुंच सकते हैं ना। जब दाऊद चरवाया करता था, छोटे छोटे काम भी हम ईमानदारी से करते रहेंगे। जैसे दाऊद ने वो गोलियत को मारने से पहले एक शेर और भालू को मारा था, और फिर वो अपना चरवाई का भी बहुत सुंदर तरीके से उसने खूबसूरत रीति से किया। और ये वो क्या बोलते हैं, हार्प बोलते, HARP, वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाता था। और फिर वही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सौल जब दुष्ट आत्मा से सताए गए, तो वहाँ पे भी दाऊद को बुलाया गया। तो इस तरह से हम छोटे छोटे काम जो भी दिया वो अच्छा सा खूबसूरत रीति से करिएगा, और फिर ज़रूर जो है ना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, आपका स्टोरी को बदलेंगे। हालेलुया। यशायाह 14 और 23 में ऐसा लिखा है, विनाश को मैं झाड़ू से सफाया करूंगा। इस तरह से परमेश्वर जो क्लटर है, जो गंदगी है, आपके जीवन से दूर करके आपको परमेश्वर की महिमा का स्टोरी बनाना चाहता है। हालेलुया। रूत को पता है कैसे आई थी, एक मोआब, एक श्रापित देश से आई थी, लेकिन वो कैसे दाऊद का परदादी बन गई, और यीशु मसीह का वंशावली में उनका नाम लिखा गया, और रूत के नाम से किताब लिखा गया। कैसे हुआ, उनका स्टोरी कैसे बदला? क्योंकि वो नओमी के साथ, नओमी और बोआज के साथ वो चिपके रहे, और फिर वो वफादार रही। उसने छोड़ के अपना चला नहीं गया,
वो उसके जो स्टोरी फिर आप बदलते हुए आप देखेंगे। इसी तरह हन्ना को देखिए, बच्चे नहीं थे और उसकी जो बहन कितना मजाक कर रही थी, वो बांझ थी, लेकिन वो इतना बड़ा सैमुअल प्रॉफिट भविष्यवक्ता का माता बन गए। यूसुफ को देखो कैसे उसने भाई ने उनको पिट में डाला, फिर प्रिजन में पोतीफर का घर में, फिर पोतीफर का घर से प्रिजन और प्रिजन से पैलेस। ऐसे कहानी आप किसी कहानी को आपका हो सकता आप लग रहे होंगे मेरे कहानी में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपका कहानी जल्दी बदलने पर है। महिमा का कहानी में परमेश्वर बदलने पर है। आप जो कुछ जहां भी है आप वफादार रहिए। अय्यूब का कहानी देखा, कैसे तकलीफों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो खड़े रहे और उस यॉर्दन को पार किया। और फिर देखा उसमें लिखा है आखिरी में 41 चैप्टर में लिखा है, गॉड रेस्टोर डबल ब्लेसिंग्स। जो कुछ उसने खोया उसको डबल फॉर हिज ट्रबल, ऐसे आशीषें उनको मिल गया। याबेस का स्टोरी देखिए, याबेस का माँ ने उसको एक सौरो, पीड़ा, दर्द ऐसे नाम रखा, और उसकी कहानी कई साल तक हो सकता पीड़ा का स्टोरी है, सॉरोफुल स्टोरी, दुख भरी कहानी होगा, क्योंकि उसको मजा किया करते थे और उसको दर्द दर्द करके दिन भर ऐसे दर्द और दुख ऐसे करके बुलाते। लेकिन एक समय आया, उसने सच्चा परमेश्वर को पाया और फिर उसने कहा, प्रभु अब से मेरा स्टोरी को बदल, अब आपकी आशीष का हाथ मेरे ऊपर रख और मुझे बुराई से बचा और मेरा तंबू को चौड़ा कर। और ऐसे करके जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली, आपकी कहानी मैं आज से बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। और फिर जाबेस का स्टोरी जो हम देखते हैं, दूसरा इतिहास वहां पे देखते हैं 4:9 में, वहां पे लिखा है, उनके जितने भी भाई है परिवार में, उन सब से ज्यादा अधिक याबेस को परमेश्वर ने प्रतिष्ठित किया। हालेलुया। इसी तरह से जकै देखा, कितना चुंगी लेने वाला, और वो 100 रुपये के बदले 400 लेता था और छीन छीन के लोगों से लेता था और लोग उनसे बहुत चिढ़ते थे, घृणा करते थे। लेकिन उसका कहानी कैसे बदल गया। एक दिन यीशु मसीह वहां से जा रहा था और उसने सुना तो है, लेकिन यीशु मसीह जिस दिन जक्कई झट को नीचे उतरा, आज मैं तेरा घर में आ रहा हूँ। हालेलुया। जिस दिन जक्कई के घर में यीशु मसीह आया, उनका स्टोरी बदल गया। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं 4 गुना जो कुछ गलत तरीके से लोगों से छीन छीन के पैसा लिया, मैं वापस कर दूंगा। हालेलुया। उनका घर में छुटकारा आया, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में उद्धार आया। हालेलुया। और मरकुस 5:3 में एक व्यक्ति था, कब्रों में घूम लिया करता था और फिर चेन से उसके हाथ बांध लिया करते थे, ऐसे भयंकर जीवन जी रहा था। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा ने 6000 डीमंस, लीजियन, ऐसे सेना जैसे दुष्ट आत्मा से जकड़े थे। उस आदमी जिस दिन यीशु मसीह उसको मिला और उनका देखा, और फिर यीशु ने कहा, ये आज्ञा दी, और वो दुष्ट आत्मा निकल के वो सुवर में चला गया और ये पूरी तरह से 100% छुटकारा पाया। 10 गांव में वो एक बहुत बड़ी गवाही बन गया। हालेलुया। इस तरह से बहुत सारे स्टोरीज है जो हम बाइबल में देखते हैं, उनका यीशु मसीह का उनका कहानी जो है महिमा में बदल गया। हालेलुया। आपको उड़ाव पुत्र पता है, लूका और 15 में लिखा है कैसे वो सुअरों का खाना वो जो खिलाते वो खाने का नौबत आ गया। फिर उसका जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया, ही केम बैक टू हिज सेंसेस, वो होश में आया, और फिर जब पिता के पास, पिता मतलब परमेश्वर समझो, ऐसे वापस आया, उनका स्टोरी बदल गया। हालेलुया। इसी तरह से आपका स्टोरी भी परमेश्वर आज बदलने
जा रहे हैं। भजन संहिता साम 118 18 और 22 में लिखा है, जो पत्थर जो तिरस्कार किया गया है, मूल पत्थर जो फाउंडेशन बुनियाद में एक मेन जो पत्थर होता है ना, कोने का सिरा बोलते हैं, ऐसे वो बन गया। हालेलुया। इसी तरह से जो आपको लोग रिजेक्ट किया है, तिरस्कार किया है, आप खुशी मनाइए, क्योंकि आपका स्टोरी बदलने जा रहे हैं। जो आज रिजेक्ट किया वही लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। एस्तर एक अनाथ लड़की थी, उसको ना माँ थी ना बाप थे, सिर्फ वो चाचा का लड़का था, वो ही मोर्दकाई था। लेकिन वो कहा 120 प्रोविंसेस, इंडिया से इथियोपिया, पूरा वर्ल्ड में शायद उस समय पर्शियस एंड मीडीज, ऐसे वो राज्य, पूरा राज्य में वो एक रानी बन गए। हालेलुया। उनका स्टोरी बदल गए। ये कितने लोगों को मैंने बताया जिसका स्टोरी बदल गया। आपका स्टोरी भी परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। विश्वास करिएगा। बिल्ड योर एक्सपेक्टेशन, आपकी आशा को ऊंचा कीजिए। हालेलुया। और फिर आपका कॉन्फिडेंस को परमेश्वर के अंदर, अपने आप को अंदर वचन के द्वारा आप बढ़ाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर के द्वारा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइएगा। और फिर वॉच योर माउथ कन्फेशन, आप मुंह से क्या अंगीकार करते, मुंह से क्या क्या बार बार बोलते, उसके ऊपर आप चौकस रखिएगा। और फिर उसके बाद जैसे एलिया के पास गिव अप नहीं किया, बार 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 बार, जब तक उसने अपने आंखों से वो चादर ना गिरा, उसने लगातार उसके साथ रहा। ऐसे ही आप गिव अप नहीं करिए, और फिर आपका स्टोरी जरूर ग्लोरी में बदलने जा रहे। और परमेश्वर जो है आपका जो कहानी को एक महत्व रूप से बदलने जा रहे, महिमा में बदलने जा रहे। साम 40 और वर्स 7 में लिखा है, इब्रानियों 10 और 7 में भी लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारी जो एक नई तरीके से एक किताब में हमारे एक एक चीज को रिकॉर्ड करता है। यू आर रिटन इन द वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ लाइफ। हालेलुया। आपको किताब में, स्वर की किताब में ये जरूर लिखा गया है। हालेलुया। इसी तरह से आप इस विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर आपकी कहानी को जरूर महिमा में बदल रहे हैं। चलिए छोटी से प्रार्थना के साथ, धन्यवाद प्रभु, हम प्रभु आज स्टोरी टू ग्लोरी कैसे आप बदलते हैं वो उस बात को, उस विषय को हमने सीखा है। सचमुच में जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे प्रभु, उनका जरूर प्रभु, उनका स्टोरी, उनका कुछ भी ऐसे दाग हो, यीशु तेरे लहू से उस स्टोरी को प्रभु जी आप डिलीट करें और एक नई तरीके से महिमा की स्टोरी को रीराइट कर रहे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 5 और 17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।